हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेव वाइगोस्की के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए इनका कौन सा सिद्धांत है। तो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। और देखिए वाइगोस्की के अनुसार, यानी वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बच्चे कहाँ सीखते हैं? तो सबसे पहले वो समाज में, यानी कि समाज में कहाँ? तो बच्चा सबसे पहले अपने घर में सीखता है, अपने पास पड़ोस में सीखता है, खेल के मैदान में सीखता है, बच्चा स्कूल में सीखता है, यानी समाज से हर चीज़ सीखता है। और संस्कृति, यानी देखिए संस्कृति, अगर बच्चे के माता पिता धार्मिक हैं, वे पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चा भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि उसमें संस्कृति आ जाती है। ठीक है ना? तो इस तरह से वाइगोस्की जी ने कहा है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए लेव वाइगोस्की का पूरा नाम सिमकोविच वाइगोस्की, ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने देखिए बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। और देखिए समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति यानी कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा समाज से सीखता है। जब समाज के कांटेक्ट में आता है तो बच्चा क्या करता है, जितने भी उसको लोग मिलते हैं, जैसे दोस्त मिले और भी लोग मिले, पहले स्कूल गया बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर कॉलेज गया, फिर और भी आगे बढ़ा, तो इस तरीके से क्या होता है, जो समाज से बच्चा सीखता रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत के अन्य नाम। तो इनके अन्य नाम है, देखिए भाषा सिद्धांत हो जाता है, सामाजिक रचनावाद हो जाता है, सामाजिक विकास का सिद्धांत हो जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD हो जाता है, यानी देखिए ZPD हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में समर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी देखिए क्या है कि बच्चे को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को जो वर्क कर रहा है उसको करने देना चाहिए। ये नहीं रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को करते देना चाहिए। जब देखिए कि अब उसको सहारे की ज़रूरत है तब आप उसे सहारा दें, यानी एक मार्गदर्शक के रूप में। मान लीजिए आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना है, अगर बच्चे को कोई सवाल नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि एक सीधा रास्ता आपने बता दिया है, इसको इस तरह से हल कर लो हो जाएगा, ऐसे नहीं। बच्चे को आपको क्या करना है, अगर उसको एक स्टेप आ रहा है उसके बाद दूसरा स्टेप नहीं आ रहा है तो उसको आप बता दें कि इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो सवाल है वो हल हो जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, उसी तरह से वर्क करेगा, वो स्वयं से सीखेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर देखिए बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग होते हैं। किसने कहा है? तो वाइगोस्की ने कहा है। वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि जो बच्चों की भाषा और विचार है वो 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, हो सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। किसने कहा है? तो वाइगोस्की जी ने कहा है। अब देखिए प्याजे जी ने क्या कहा है, इनके अनुसार बच्चों की भाषा और विचार जन्म से ही आता है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जो प्याजे जी हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे की भाषा और विचार जन्म से आते हैं, और जबकि वाइगोस्की ने कहा है कि 2 वर्ष तक अलग होते हैं और बच्चों की भाषा और विचार क्या होते हैं, तो 2 वर्ष तक अलग होते हैं और 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि प्याजे और वाइगोस्की में काफ़ी मतभेद हैं इसमें। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा, यानी प्याजे ने क्या कहा है। तो प्याजे ने कहा कि बच्चे की जो भाषा है
और विचार हैं वो जन्म से ही आते हैं। अगर पियाजे का नाम आ जाए तो जन्म से, और वाइगोस्की तो समाज से। बच्चा क्या करता है? बच्चा समाज से सीखता है। अब देखिए, वाइगोस्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्वयं का विकास है वो किसके द्वारा होता है? तो दूसरों के द्वारा। यानी हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, पढ़ते हुए देखते हैं, उनको जिस तरह से देखते हैं वैसे ही उसी में ढल जाते हैं, वैसे ही कार्य करने लगते हैं। यानी कि हम दूसरों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। ये किसने कहा है? तो वाइगोस्की ने कहा है। और पियाजे क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं कि पियाजे कहते हैं बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। अब आप कहेंगे कि मैम वाइगोस्की में पियाजे को क्यों पढ़ा रही हैं? तो हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो जहाँ पे समाज आ जाता है वहाँ पे वाइगोस्की, और जहाँ पे देखिए क्या होता है उम्र आ जाती है वहाँ पे पियाजे। और एक कि देखिए अगर बंडूरा का सिद्धांत आ जाता है जहाँ पे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आता है, देखिए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत आता है तो वाइगोस्की। अगर जन्म से कोई चीज़ बच्चा सीख रहा है, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सीख रहा है तो जीन पियाजे। और अगर सामाजिक अधिगम कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे बंडूरा यानी अल्बर्ट बंडूरा हो जाते हैं। ये हम लोग आप लोग क्लास अटेंड कर चुके हो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नॉर्मली आप यूट्यूब पर नायरा स्टडी हब से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें, जिससे आप जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी क्लासेस होंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए वाइगोस्की के दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उनके देखिए तथ्य तो हैं लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सबसे पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या है वाइगोस्की के दो महत्वपूर्ण तथ्य। ZPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसके कई नाम हैं। इसमें देखिए समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, ये भी कह सकते हैं ZPD यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसलिए आप लोग फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे तो याद करना नहीं अच्छी बात होती है, समझना अच्छी बात होती है, लेकिन आप लोग अब बड़े हो चुके हो, अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही है जिसको बिना याद किए हुए तो उसको याद कीजिए, ठीक है ना। और देखिए इसकी फोल्डिंग यानी कि क्या होता है, तो ये ZPD क्या होता है, ZPD को समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी देखिए बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए बड़ों का सहयोग कैसे, ये भी समझ लेते हैं। वास्तविक विकास और संभावित विकास का जो अंतर होता है वही ZPD होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपने जब एग्ज़ाम की तैयारी की तो मान लीजिए आपको नंबर प्रोवाइड हुए 70 या 75 और आपको नंबर कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स आपको 90 चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपके इतने नंबर नहीं आ पाए, ये आपने खुद से तैयारी की। अब आपने क्या किया, अब आपने किसी बड़े का सहारा लिया, उससे बड़े का सहारा लिया या जिसको नॉलेज है उसका सहारा लिया, या आपने क्लास अटेंड करी, आपने बुक्स पढ़ी, तो क्या हुआ, आपके जो नंबर थे वो अब आपके 70 और 75 ना होके 90 नंबर हो गए और 90 नंबर से ज़्यादा नंबर भी हो गए। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ZPD हो जाता है। यानी ये आपके वास्तविक नंबर हैं और आपने जब बड़ों का सहारा लिया, उनकी हेल्प ली और आपको नंबर बढ़े हुए मिले, यानी आपने जब मेहनत की और सहारा लेकर तो आपको नंबर बढ़े हुए मिले, आप पास हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसकी फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, इसको क्या कहते हैं, इसको सहारा भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं,
इसलिए आप लोग इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ तो नहीं चेंज होती है, ऐसे चेंज करके दे सकते हैं। तो हालांकि आपका जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें ऐसे कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि आप लोगों की सिर्फ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की ही तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि आपका सीटेट, सुपरटेट और भी जितने टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को समझते चलिए। तो इसके फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कह लीजिए, या आप लोग सहारा कह लीजिए, तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ों की या वयस्कों की, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े ही सहारा दें। ये भी हो सकता है कि आपसे छोटा, जो जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बड़े हो और आपसे कोई छोटा भाई या बहन है और उसको साइकिल चलानी आती है, आपको नहीं आती है। अब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आप बार बार सीख रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार सीख रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो क्या होता है, तो जो आपका छोटा भाई या बहन है तो वो आपकी साइकिल को पीछे से पकड़ लेता है और आपको चलाना सिखाता है। और जब थोड़ी देर के बाद वो जब पकड़े हुए हैं और आप जब चलाना सीख जाएंगे तो वो पीछे से पकड़ना छोड़ देगा और आप साइकिल चलाने लगेंगे। तो इसमें उम्र अहमियत नहीं रखती, इसमें नॉलेज, कि आपको नॉलेज है उस चीज़ की, इसलिए आपने उसको सिखाया। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इसके फोल्डिंग हो जाता है, यानी पाड़ या ढांचा जिसको कह लें। या ऐसे मान लीजिए आप वयस्क हैं और बाई चांस ऐसा ना हो, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम पैर में आ जाती है और आपको कोई छड़ी की ज़रूरत पड़ जाती है, इस तरह से कुछ, और कुछ दिनों के लिए। उसके बाद क्या होता है कि आपके लिए वो पाड़ या ढांचा या इसके फोल्डिंग हो जाती है, सहारा हो जाता है। फिर आप जब ठीक हो जाते हो तो उस छड़ी की ज़रूरत आपको नहीं रहती है, क्योंकि आप ठीक हो गए हैं। तो यही आपका इसके फोल्डिंग हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं भाषा पर इनके विचार। इसमें देखिए समाज, संस्कृति और भाषा तीनों को लेवाइगोस्की ने महत्वपूर्ण माना है। लेवाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण माना है, तो समाज, संस्कृति और भाषा को। जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे लेवाइगोस्की जी हो जाते हैं। और देखिए इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। क्या होता है कि पहले भाषा आ जाती है और उसके बाद विचार आते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण एवं सुगम बनाती है और भाषा ज्ञान संबंधी विकास को गाइड भी करती है। अब देख लेते हैं निजी भाषण, आंतरिक भाषण यानी प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। यानी आपने देखा होगा, जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप कपड़ों को तय करते हैं, तो जैसे अगर एक मोज़ा थोड़ी दूरी पे रखा है दूसरा, तो उसमें बातें करते हैं, देखो ये मोज़ा यहाँ पे है, ये मोज़ा इसको हम एक में करके रख देंगे, इस अलमारी में ये चीज़ रखनी है, इसमें ये चीज़ रखनी है। इस तरह से आप अपने खुद से यानी प्राइवेट स्पीच करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, मतलब अपने आप से ही वो बात करता है। ये हो जाता है आपका प्राइवेट स्पीच। उसके बाद वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों यानी जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर और भी चीज़ों के महत्व पर जोर देती है। यानी क्या होता है, जब बच्चा सीखता है, समाज में रह के सीखता है, तो वो हर तरह से सीखता है, लोगों से सीखता है, और भी जो TLM जैसे होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनसे भी बच्चा, जितना आप ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही बच्चा अच्छे से सीखता है। तो इसमें आपका मैप हो जाता है, लैंग्वेज, कैलकुलेटर हो जाता है, इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाता है जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में माना है, और जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं।
जबकि वाइगोस्की ज्ञान संबंधी विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी देखिए क्या अभी हम लोग देखिए इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें जीन पियाजे जी और वाइगोस्की जी में बहुत ही मतभेद रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, जैसे पियाजे जी ने क्या कहा कि बच्चे की जो भाषा और विचार हैं वो जन्म से आते हैं, लेकिन वाइगोस्की जी क्या कहते हैं कि 2 वर्ष यानी बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं और बाद में क्या होता है 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तो इस तरह से इनमें काफ़ी मतभेद रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए आज क्या जाना, हम लोगों ने लेव वाइगोस्की के बारे में जाना और देखिए इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत हो जाता है, ये चीज़ को जाना। और देखिए ZPD को जाना, उसके बाद देखिए इसकी फोल्डिंग को जाना और देखिए आत्मसात करना, ये भी चीज़ को समझ लेते हैं। आत्मसात करना यानी बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयासों से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। क्या होता है, जैसे बच्चा क्या करता है, स्वयं खुद से प्रयास कर रहा है, खुद से सीख रहा है। मान लीजिए बच्चा है, छोटा सा है, वो कोई गाड़ी है उसकी, खिलौना है, उसको उसने खोल दिया। अब उसके जितने मटेरियल हैं उसने देखा कि जितने पुर्जे हैं इनको खोलना तो वो जान रहा है, लेकिन उसको कसना नहीं जान रहा है, उसको फिर से नहीं करना जान रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, वो अपने आप से कर रहा है। लेकिन बड़ों को कब सहारा देना चाहिए, जब देख ले कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको जोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन आत्मसात कर रहा है, वो अपने आप से अपना कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो यही आत्मसात करना हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए क्या चीज़ को सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखा, इसमें ZPD को देखा, इसके फोल्डिंग को देखा, उसके बाद भाषा पर इनके विचारों को देखा। देखिए वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक क्या है, तो सामाजिक निर्मितवाद है और समाज, परिवार, पड़ोस, लोग, खेल का मैदान इस तरह से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। यानी इनका सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो इनका सिद्धांत जो है जो परिवार हो जाता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, तो परिवार ही से सीखता है और अपनी माता से, तो वो सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है, उसके बाद में पिता से, उसके बाद में और भी घर में जो बड़े होते हैं उनसे, उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पड़ोस से, फिर उसके बाद खेल के मैदान से, फिर उसके बाद वो विद्यालय जाने लगता है, यानी कि वो अब समाज में निकलने लगा है, वो वहाँ से सीख लेता है, यानी समाज से सीख लेता है। तो इस तरह से वाइगोस्की जी ने ये कहा है कि जो बच्चा है वो परिवार, पड़ोस, खेल का मैदान इनसे बच्चा जुड़ा होता है और यहाँ से बच्चा सीखता है। और वाइगोस्की का सिद्धांत है यानी सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक